सबसे पहले हम लोग वर्ग अंतराल बना लिए इसको, क्वेश्चन को। उसके बाद हम लोग ये संचयी बारंबारता दिया हुआ है, क्योंकि बढ़ते हुए क्रम में है, इसलिए बढ़ते हुए क्रम में है तो हम यहां समझ जाएंगे कि संचयी बारंबारता दिया हुआ है। अब संचयी बारंबारता है तो इसको इससे हम लोग निकालेंगे बारंबारता। संचयी बारंबारता में क्यों है? क्योंकि ये बढ़ते हुए क्रम में है। हम जब भी संचयी बारंबारता निकालते थे वो निकालते थे बारंबारता से, और बारंबारता में बारी बारी से जोड़ते जाते थे तो वैल्यू बढ़ता जाता था। तो ये संचयी बारंबारता दिया हुआ है, क्योंकि वैल्यू बढ़ते क्रम में है तो हमको बारंबारता निकालना होगा। संचयी बारंबारता निकालते थे तो जोड़ के निकालते थे, तो यहां पर संचयी बारंबारता दिया है तो हम घटा के बारंबारता निकाल सकते हैं। तो कैसे? बारंबारता क्या हो जाएगा? बारंबारता क्या होगा? शुरू वाला तो शुरू वाला 2 ही होगा। अब घटा देंगे 6 में 2 है ना, तो 4। अब 24 में 6 घटा देंगे, ऊपर वाला संख्या घटा देते हैं, डायरेक्ट आ जाएगा 18। आप चेक भी कर सकते हैं, 2 और 4 6, 6 और 18 24 आता है ना। तो सिंपली वे इसी तरह है। 45 में 24 घटा दीजिए, 45 में 24 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 21। ये बारंबारता 21 हो गया। उसके बाद 78 में 45 घटा देंगे 33। उसके बाद 89 में 78 घटाएंगे तो 11। 92 में 89 घटाएंगे तो 3। 98 में 92 घटाएंगे 6 हो जाएगा, और 100 में 98 घटाएंगे तो 2। ये निकल गया क्या? बारंबारता। अब आपका क्या नेक्स्ट काम क्या होता था कि बारंबारता को जोड़िए, है ना। तो जोड़ेंगे कितना आएगा बता सकते हैं आप लोग? जो संचयी बारंबारता का अंतिम जो पद आता है वही योग होता है बारंबारता का ना। तो ये कितना हो जाएगा बताइए तो? 100। आप बिना इसको जोड़े आप ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि संचयी बारंबारता में पूरा योग ही रहता है। ठीक है, तो ये 100 हो गया, 100 हो गया। अब अगला काम आपका क्या होता है कि बारंबारता से हम लोग n/2 निकाल लेते हैं, यानी ये n हो गया तो n/2 क्या हो जाएगा? n/2 यानी 100/2 मतलब 50। ये 50 आ गया। उसके बाद अगला काम सोचना है इसमें, हम लोग जब भी माध्यक निकालते हैं तो अगला काम क्या करते हैं? जो 50 आया है उससे अधिक क्या देखते हैं? संचयी बारंबारता या बारंबारता? संचयी। तो 50 से अधिक संचयी बारंबारता कौन सा है? 50 से अधिक संचयी बारंबारता 78। तो इस वाले पूरे बॉक्स को क्या करना होगा? कंप्लीट पैक कर लेना होगा। ये पूरा कंप्लीट पैक हो गया, है ना। ठीक है, तो अब ये बताओ कि F क्या होगा? F बारंबारता को ही तो F बोलते हैं। बारंबारता कितना होगा? 33 हो जाएगा। बारंबारता को ही F बोलते तो F हो गया हमारा 33। और संचयी बारंबारता क्या होगा? जो बॉक्स में पैक हुआ है ठीक उसके ऊपर वाला, तो ये वाला जगह, या तो कह सकते तिरछा, है ना। तो CF हो जाएगा 45। अब और क्या क्या बचा है? 2 चीज, L यानी लोअर लिमिट। इस क्योंकि ये वर्ग अंतराल में नहीं था तो हम लोग वर्ग अंतराल में बनाए, है ना। 20 से कम क्यों किए? क्योंकि हमें 18 से अधिक ही लेना था। अगर हम 15-20 लेते तो कम हो जाता 18 से, तो इसलिए 20 से कम लिखे शुरू। तो वर्ग अंतराल जो है, वर्ग की माप 5 है और निम्न सीमा यहां पर 35 है, तो L बराबर हो जाएगा 35 और H कितना हो जाएगा? तो दोनों का अंतर, तो H बराबर 5। अब हमें क्या ज्ञात करना है? माध्यक। तो माध्यक का फॉर्मूला क्या होता है? L प्लस n/2 माइनस CF बटा F इंटू H, ये फॉर्मूला होता है। अब ये चीजें बैठा देंगे। L की जगह पर कितना लिख देंगे हम लोग? L कितना है? तो 35, तो 35 लिखिए प्लस n/2।
n/2 का वैल्यू आया है 50, तो 50 लिख देंगे, माइनस CF कितना है 45 लिख देंगे, बटा F कितना 33, तो 33 लिख दीजिए, और इंटू H कितना है, H है 5, तो 5 लिख देंगे। 35 प्लस 50 में 45 गया तो 5 बटा 33 गुना 5, 5 बचे 25, यानी 35 प्लस 25 बटा 33। आप 33 से 25 में भाग दे दीजिए, 33 से 25 में भाग दीजिए कोई, और बताइए कितना आता है, भाग दे के बताइए। रजिस्टर दे दो, पॉइंट देंगे 0 हो जाएगा, कितना बार में लगेगा 3, तो 0.75 और आएगा, तो उसको मान लेंगे, और भी कुछ वैल्यू आएगा, तो 35 प्लस 0.75 इस प्रकार से आएगा, कुछ और आ सकता है, तो इसको मान लेंगे 35.76, ये हमारा माध्यक आ जाएगा। एक पौधों की 40 पत्तियों की लंबाई निकटतम मिलीमीटर में मापी जाती है तथा प्राप्त आंकड़ों को निम्नलिखित सारणी के रूप में निरूपित किया जाता है। संकेत दिया हुआ है क्वेश्चन में कि सतत आंकड़े में बदलें। ये जो आंकड़ा दिया हुआ है सतत नहीं है। सतत क्या होता है, जहां से लास्ट होता है वहीं से शुरुआत होता है, तब सतत होता है, लेकिन ऐसा नहीं है यहाँ, है ना, ध्यान देंगे, जहां लास्ट हुआ है वहीं से शुरू हुआ है क्या। एक आप माध्य में भी इस तरह के क्वेश्चन बना चुके हैं, है ना, तो सतत आंकड़ा में नीचे लिखा भी है किस तरह बदलना है, तो इसको चेंज कर देंगे 117.5, इस तरह आप चेंज किए थे माध्य में भी, और इधर बढ़ा देंगे 0.5, तो हो जाएगा 126.5। अब यहीं से शुरुआत करेंगे 126.5 से, और इसमें क्या करेंगे 0.5 बढ़ा देंगे। इसी प्रकार से 135 यहां लिख देंगे, 135.5, और यहां क्या लिख देंगे 0.5 बढ़ा के, तो 144.5 हो जाएगा। यहां पर 144.5 और इसको 0.5 बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा 153.5। अब 153.5 यहां लिखेंगे, और 162 में क्या करेंगे 0.5 बढ़ा देंगे, तो 162.5, 162.5 यहां लिख देंगे, और यहां पर लिख देंगे 171.5, यहां पर 171.5, और यहां पर 180. ये हो गया सतत आंकड़ा, सतत वर्ग अंतराल हो गया। मतलब ये अलग नजर आए इसलिए हम यहाँ लाइनिंग दे दिए, लाइनिंग देने की जरूरत नहीं है, आपको नजर अलग से नजर आना चाहिए। जो भी आप हल करेंगे इसमें करेंगे, इसका कुछ काम नहीं है, ठीक है। जो भी हमको हल करना होगा जरूरत पड़ेगा इसका, क्योंकि हम लोग सतत आंकड़ा में बदल दिए। क्या ये संचयी बारंबारता है या बारंबारता है? बारंबारता। बारंबारता को एफ से दिखाते हैं, एफ। अब संचयी बारंबारता निकालना होगा, तो संचयी बारंबारता आप निकालना जानते हैं। संचयी बारंबारता कैसे निकलता है, तो आगे वाला पद जोड़ते चले जाते हैं, इसमें केवल 3, दूसरा में क्या होगा दोनों जुड़ जाएगा, तो 8 हो गया, ऊपर 9 जुड़ेगा, 17, 17 में 12, 29, 29 में 5, 34, 34 में 4, 38, 38 में 2, 40। ये आ गया संचयी बारंबारता। तो निश्चित तौर पर योग जो होगा कितना हो जाएगा 40 आया है, तो निश्चित तौर पर इसका योग कितना होगा 40। आप चेक करके देख भी सकते हैं एक बार कि कहीं गलती ना हो, है ना। तो 3, 5, 8, 8, 9, 17, 17, 12, 29, 29, 5, 34, 4, 38, 2, 40।
ये n 40 आ गया तो n/2 कितना आएगा? 40/2 मतलब 20 आ गया। अब अगला कार्य सोचिए क्या करना होता है, सीएफ में देखना होता है कि 20 से कौन अधिक है, यानी संचयी बारंबारता में 20 से कौन अधिक है। ये संचयी बारंबारता में 20 से कौन अधिक है बताइए? 29। तो क्या करना है, इसको पूरा वो बॉक्स के अंदर कर देना, ये पूरे पद यहां नहीं, यहां से इसको पूरे बॉक्स। अब बताओ ये क्या है, एफ है और संचयी बारंबारता कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा, इसके ठीक ऊपर वाला है ना। तो ये एफ हो जाएगा और ये हो जाएगा सी एफ। लिख दो जो है, ये एल हो जाएगा और एच घटा के लिख देंगे। तो एफ हो गया 12, सी एफ कितना हो गया? संचयी बारंबारता 17, एल कितना हो जाएगा? 144.5 लोअर लिमिट, और एच कितना हो जाएगा? दोनों का अंतर कितना आएगा? 153.5 में 144 घटाएंगे तो 9 आ जाएगा। 9 घटा देंगे 9 आ जाएगा। 0.5 में 0.5 का 0, यानी 153 में 144 घट जाएगा तो 9 बचेगा। अब माध्यक का फॉर्मूला लगा देंगे, एल प्लस सी एफ माइनस एफ बटा n/2 माइनस सी एफ, n/2 माइनस सी एफ बाई एफ इंटू एच। ये फॉर्मूला है, इस पर बिठा दीजिए, वैल्यू को सॉल्व हो जाएगा। एल का वैल्यू कितना है? तो एल 144.5 है, लिख देंगे 144.5 प्लस n/2, और n/2 का मान कितना है? तो 20 है, 20 लिख दीजिए, माइनस CF कितना है? तो 17 है, तो 17 लिख देंगे, बटा F कितना है? तो F 12 है, तो 12 लिख दीजिए, और H 9 है तो 9 लिख दीजिए। 144.5 प्लस 20 में 17 गया तो 3 बटा 12 गुने 3 चौका 12, या इसको काट दो, 3 तिया 9, 3 चौका 12, यानी 9 बटा 4। 144.5 प्लस 9 बटा 4, 9 बटा 4, यानी 4 से भाग दीजिए 9 में, कितना आ जाएगा? 4 दूना 8, 1 बच गया 0.0, 4 दूना 8, 2 बच गया, 4 पचे 20, यानी 2.25। 144.5 जोड़ 2.25 जोड़ दीजिए, 144.5, पॉइंट के सीधा पॉइंट पड़ता है, 2 इधर है, पॉइंट के इधर तो इधर लिखेंगे, और पॉइंट के बाद उधर है 2 5 तो 2 5 कुछ नहीं, 0 5 5 2 7 4 2 6 4, 146.75 आंसर हो जाएगा 146.75 मिलीमीटर, ये माध्यक हो जाएगा। माध्यक ज्ञात करना है, कहा है लैंप का माध्यक जीवन काल ज्ञात कीजिए। ये वर्ग अंतराल दिया हुआ है, बताइए, बारंबारता दिया हुआ है, संचयी बारंबारता, बारंबारता दिया हुआ है, बारंबारता है, ये बारंबारता है, एफ है। अब संचयी बारंबारता निकाल देंगे जोड़ के, संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता जोड़ते जाएंगे, ये 14 हो जाएगा, 14 और 56 70 हो जाएगा, 70 और 60
130 हो जाएगा, 130 और 86, 216 है ना, 216 और 74, 290, 290 और 62, 352, 352 और 48, 400 यानी इसका n बराबर कितना आ जाएगा, 400 दिया भी है, 400 दिया भी है। तो क्या क्या ज्ञात हो गया, n ज्ञात हो गया, तो n/2 कितना हो जाएगा, 400/2 मतलब 200। अब अगला जो काम है, क्या काम होता है, हाँ n/2 निकल गया, यानी 200 से कौन अधिक है, 200 से अधिक खोजिए संचयी बारंबारता। तो ये वाला पूरा बॉक्स, अच्छा 216 और ये वाला पैक होगा, देख लीजिएगा, गौर कीजिएगा, ये वाला पैक होगा, ये वाला 1 2 3 चौथा यानी यही वाला। तो बताइए ये एफ हो जाएगा और सी एफ कौन कितना होगा, 130, एफ हो गया 86, सी एफ हो गया 130 और एल कितना हो जाएगा, इसका लोअर लिमिट 3000 हो जाएगा और एच कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा ना, दोनों का अंतर 300 और 3500, तो एच हो जाएगा 500। एच हो जाएगा 500। अब हम लोग माध्यक का फॉर्मूला लिखेंगे, क्या होता है, L प्लस n/2 माइनस सी एफ बटा एफ इंटू एस। एल कितना है, n है 3000 प्लस n/2 200 माइनस सी एफ है 130 और एफ कितना 86 और एच है 500। 3000 प्लस 200 में 130 गया तो 70 बटा 86 गुने 500, 7 बचे 35, 3000 प्लस 7 बचे 35 हो गया, 35 पर 3 0 बटा 86, 86 से 3500 में भाग दीजिए, 86 से 3500 में भाग 2 0, तो कितना बार में आएगा, ऊपर से उतरेगा 0, 600 कितना बार में आता है, चेक कीजिए कोई, 86 से भाग दीजिए 3500 में कितना आता है बताइए, 406.97 यानी 6 बार में आ जाएगा, ये कुछ आएगा, भाग देके देखेंगे ना, और 406.97 ये हो जाएगा, और समथिंग आ रहा है कुछ, तो इसको 98 मान लेंगे, हो जाएगा 3406.98, ये हमारा माध्यक हो जाएगा।